तो आइए आरंभ करते हैं आज का मॉड्यूल 1, हाइपोथायराइडिज्म। तो जैसा कि हम जानते हैं, जैसे कि अभी आरंभ में ही बात हो रही थी, कि थायराइड के डिसऑर्डर्स दो प्रकार के हो सकते हैं। एक है एनाटॉमिकल डिसऑर्डर्स, जो हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स, जो कि अधिकतर सर्जन्स के पास जाते हैं, जिसमें ग्लैंड का डिफ्यूज एनलार्जमेंट हो गया, उसमें एक कोई नोडुलर स्वेलिंग है या मल्टीपल स्वेलिंग्स है। तो यह यूजुअली होते हैं सर्जिकल डिसऑर्डर्स, और इनके लिए जांच पहचान और मैनेजमेंट का तरीका अलग होता है। और दूसरा है फंक्शनल डिसऑर्डर, जिसमें थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव हो गई, ओवर एक्टिव हो गई, उनसे बनने वाला हार्मोन नॉर्मल है, कम है या अधिक है। ये हो गए हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म, जो कि आते हैं हमारे और आपके पास। इनको पहचानने के लिए हमें क्या करना है? जो फंक्शनल डिसऑर्डर्स है उनको हम ब्लड टेस्टिंग से पहचानते हैं, और स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स को हम इमेजिंग से, चाहे अल्ट्रासाउंड से, चाहे उसके बाद सीटी स्कैन एमआरआई से या न्यूक्लियर स्कैन से। तो अगले कुछ मिनटों में हम लोग इन डिसऑर्डर्स के फंक्शनल डिसऑर्डर्स जो हैं, हाइपोथायराइडिज्म आज के लिए, और अगले सेशन में हाइपरथायराइडिज्म को डिस्कस करेंगे। चलिए तैयार हो जाइए। रैपिड फायर और रैपिड आंसर्स। तो अगर हम पूछे आपसे फटाफट, बस इसमें आप तैयार हो जाइए वीरेंद्र जी। ये ठीक। क्वेश्चंस जैसे ही आए वैसे ही क्वेश्चन लॉन्च कर दीजिए पोल। और बड़ा सिंपल सा सवाल है, फंक्शनल डिसऑर्डर्स हम तलाशने हैं, तो हम क्या टेस्ट कराएंगे? T3 कराएंगे, T4 कराएंगे, TSH कराएंगे या तीनों कराएंगे? अच्छा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, है? और ये बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन मैं देख रहा हूं इसमें आप लोगों के जो रिस्पॉन्सेज हैं, जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, वह अधिकांश लोग कह रहे हैं ऑल ऑफ द अबव कराएंगे, है? और उसके बाद सेकंड परसेंटेज है TSH कराने वालों की। चलिए पोल ब्रेक कर दीजिए। अब यहां से हम शुरू करते हैं कि वास्तव में है क्या। ऑल ऑफ द अबव ठीक है, सबसे अच्छा जवाब है। अब T3 T4 TSH कराएंगे, लेकिन ये पूरी तरह से रेशनल अप्रोच शायद नहीं कही जा सकती। चलिए हम ये केसेस लेते हैं, और एक केस है जिसमें हम देख रहे हैं T3 और T4 नॉर्मल से कम है, TSH अधिक है। दूसरा केस है जिसमें T3 T4 ज्यादा है और TSH कम है। तो इसमें आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? यह भी मैं देख रहा हूं कि सारे लोग ही इसको ऑप्शन ए सेलेक्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, आंसर भी यही है कि पहला व्यक्ति हाइपोथायराइड है और अगला व्यक्ति हाइपरथायराइड है। ठीक, बहुत अच्छा, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, जो हम आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के बीच में डिस्कस करें। अब प्रश्न आता है यहां से कि हमने T3 T4 TSH करा लिए, इसमें हम हाइपोथायराइडिज्म किसके बेस पे कहते हैं, या हाइपरथायराइडिज्म किसके बेस पे कहते हैं? क्वेश्चन 3 लाइए, कोडिंग आरंभ करिए। इनमें से कौन सा टेस्ट है जो हमें यह डिसाइड कराता है कि हाइपोथायराइड पेशेंट है या हाइपरथायराइड पेशेंट है? यह तीनों, इनमें से TSH केवल, T3 T4 केवल, केवल T4 या केवल T3? अब मैं देख रहा हूं इसमें काफी उतार चढ़ाव है। अधिकांश लोग कह रहे हैं T3 T4 TSH तीनों के बेसिस पे ही हम कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने T3, कुछ ने T4, कुछ ने मिक्स रिस्पॉन्सेज पे क्लिक किया है। तो हम लोगों के बीच में आखिर ये इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों? इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं हमको अभी समझने की आवश्यकता है। और सही रिस्पॉन्स क्या है? T3 और T4। वास्तव में यह T3 और T4 को ना कह के अगर हम इनको कहें कि T4 और T3, तो ज्यादा सही होगा। क्यों? क्योंकि ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से बनने वाला जो मेन हार्मोन है वो T4 है। तो ग्रंथि T4 बनाती है, थायरोक्सिन बनाती है, और अधिकांश जो T3 है वो इस T4 से बनता है। तो ग्लैंड T3 बहुत कम बनाती है, ग्लैंड T4 बनाती है। और शरीर में जब वो T4 सिक्रीट होता है ब्लड में थायराइड ग्लैंड से, तो ब्लड में जाके पूरे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स में वो T3 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो T3 का जनरेशन है वो शरीर में होता है, और T4 का जनरेशन ग्लैंड से होता है। तो अगर मैं थायराइड ग्लैंड की बात करनी है स्पेसिफिक, तब वो T4 होना चाहिए। तो ये T3 T4 जो ग्लैंड के सिक्रीशन है,
वो अगर कम है तो हाइपोथायरॉयडिज्म, वो अधिक है तो हाइपरथायरॉयडिज्म। तो यहाँ पे हम तीनों के बेसिस पे, मैं उस बात पे आऊंगा, लेकिन तीनों के बेसिस पे नहीं, हाइपो या हाइपर, यह हम डिसाइड करते हैं T3 T4 के बेसिस पे। हाँ, जैसे अब आप यहाँ देखें, पहले पेशेंट्स में हमारे T3 T4 सिक्रीशंस कम थे, तो ये हो गए T3 T4 लो, इसका मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म, और T3 T4 अधिक है, इसका मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म। राइट। चलिए, अब हम इसके बाद समझते हैं कि हाइपो और हाइपर हो गया। अब इसमें हाइपो हाइपर का कारण क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्च करिए, बोलिए कि यह जो पेशेंट है, यह पेशेंट हमारे किस टाइप की हाइपोथायरॉयडिज्म? T3 T4 कम है। नेक्स्ट पोलिंग लॉन्च करिए, क्वेश्चन 4। यस, तो हम देख रहे हैं इसमें T3 T4 कम है, तो T3 T4 कम है, तो यह तो केस हुआ हाइपोथायरॉयडिज्म का। TSH अधिक है, तो T3 T4 कम और TSH अधिक, यह क्या होगा? आप सब लोगों ने एक दो अब आने शुरू हुए हैं दूसरे रिस्पॉन्सेस है, और कुछ तीसरे और चौथे की तरफ भी जा रहे हैं। चलिए, तो अगर T3 T4 कम है, अगर TSH अधिक है, तो हम अब कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? तो यह हमारे जो कुछ लोग बी और कुछ लोग सी पे लगा रहे हैं, वह गलत या अलग क्यों सोच रहे हैं, यही चीज हमें सुधारनी है, यही चीज हमें समझ डेवलप करनी है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म, यह डिसाइड तो हम करते हैं T4 के लेवल पे या T3। तो लेकिन उसका कॉज क्या है? यदि T3 T4 के घटने पर TSH बढ़ गया, तो वास्तव में होता क्या है कि अगर TSH बढ़ गया, इसका अर्थ यह है कि थायराइड कम काम कर रही है, पिट्यूटरी ने उसे TSH बना के स्टिमुलेट किया कि और हार्मोन बनाओ। तो उसके पिट्यूटरी के स्टिमुलेशन के बाद भी हमारी थायराइड ग्लैंड सिक्रीट नहीं कर पा रही है। तो पिट्यूटरी तो नॉर्मल है, वो तो पूरा जोर लगा रही है, लेकिन ग्लैंड रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, नहीं बना पा रही, इसका मतलब ये है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो कुछ लोग जो अब इसमें सेंट्रल या सब क्लिनिकल पे जा रहे हैं, और एक दो ने नन ऑफ द अबव भी लगाया है, यहाँ पे ध्यान रखना है, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, बहुत क्लियर कट MBBS और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हमें इतनी जानकारी हो जाती है कि हम T3 T4 कम होने पे हाइपोथायरॉयडिज्म, और अगर TSH बढ़ गया, मतलब पिट्यूटरी जोर लगा रही है, थायराइड तब भी काम नहीं कर पा रही, तो यह हुई प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब थायराइड की अपनी डिसऑर्डर। तो अब यह हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हाइपो हाइपरथायरॉयडिज्म किस टाइप की है? क्वेश्चन 5 लॉन्च करिए, क्वेश्चन 5, कि हम इसमें से टाइप ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, टाइप ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म हम किसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं? T3 के, T4 के, या T4 T4 के TSH के, या T4 TSH दोनों के? तो टाइप ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म यहाँ पे ध्यान रखना है, T4 तो हमने कहा था कि बता रहा है कि हाइपो या हाइपर है, किस प्रकार का है यह डिसाइड होता है हमारे T4 और TSH की रिलेशनशिप से। केवल T4 कहना भी सही नहीं, केवल TSH कहना भी सही नहीं, इन दोनों के जब कंबाइंड वे में देखेंगे, तब हम डिसाइड कर पाते हैं कहाँ लीजन है। केवल T4 से हम कुछ केसेस मिस कर देंगे, केवल TSH से हम कुछ केसेस मिस कर देंगे, और जब इन दोनों को हम साथ साथ इंटरप्रेट करते हैं, तब पता चलता है। आइए, यह है थायराइड ग्लैंड और यह है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH निकलता है, जो स्टिमुलेट करता है थायराइड को T3 T4 बनाने के लिए। हम T4 की बात करते हैं। अब जब T4 बनता है, तो यह निगेटिव फीडबैक से TSH को सप्रेस कर देता है। तो T4 अगर कम बन रहा है, तो निगेटिव फीडबैक कम होगा, TSH सप्रेस नहीं होगा, TSH का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। अब TSH का नाम क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है ये। यह थायराइड को स्टिमुलेट करेगा कि और बनाओ और बनाओ, लेकिन तब भी थायराइड ग्लैंड नहीं बना रही, इसका मतलब कमजोर कौन है? थायराइड ग्लैंड कमजोर है, क्योंकि पिट्यूटरी ने TSH को खूब सारा निकाल दिया, तो पिट्यूटरी स्ट्रांग है।
पिट्यूटरी पिता है और थायराइड बच्चा है। पिता के भरपूर मेहनत करने के बाद भी बच्चा सपोज पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कमजोर बच्चा है, पिता कमजोर नहीं है। तो यहाँ पे अगर हमारा T4 कम है और TSH अधिक है, TSH अधिक है इसका मतलब पिट्यूटरी सही काम कर रही है, तो फॉल्ट हुआ हमारा थायराइड में और ये हुई प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। और इस प्रकार से जब हमने ये वाला केस देखा तो ऐसे केस को बिना किसी शंका के हम प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म लेबल करेंगे। ये सब अभी साधारण बातें हैं, अभी हम किसी विशेष चर्चा पे नहीं आएंगे, जो कि हम इसके आगे क्रमशः आएंगे। अब एक प्रश्न ये आता है कि कई बार हमारी रिपोर्ट्स में लिखा रहता है कि अल्ट्रा सेंसिटिव TSH कराएं। इस केस में अल्ट्रा सेंसिटिव TSH कराएंगे? क्वेश्चन लॉन्च कीजिए पोलिंग। इस पेशेंट में हमने T3 T4 कम है, TSH ज्यादा है, लेकिन लैब ने लिख के भेजा कि अल्ट्रा सेंसिटिव TSH कराएं। हमें अल्ट्रा सेंसिटिव TSH कराने की आवश्यकता नहीं है। अल्ट्रा सेंसिटिव TSH हम उन लोगों में कराते हैं जहां पे TSH कम होता है, क्योंकि कम को नापने में दिक्कत होगी। हमें एक बीइंग स्केल कब अच्छा चाहिए? जब हमें माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करना हो। अगर हमें किलो किलो में तोलना हो तो हम सब्जी वाले का बांट ले आएंगे, उससे तोल देंगे। किलो से 100 ग्राम पे आना हो तो हम अच्छा स्केल चाहिए, और अगर 1-1 ग्राम तोलना हो तो हमें बहुत सेंसिटिव स्केल चाहिए। यहाँ पे हमें 50 TSH बहुत बढ़ा हुआ है, तो इसमें हम अल्ट्रा सेंसिटिव नहीं कराएंगे। या सिर्फ आपको इस बात को ध्यान में रखने के लिए इसको हम रख रहे हैं कि हमें मिसगाइड नहीं होना। अल्ट्रा सेंसिटिव TSH जो मॉडर्न TSH है, जो रिफाइंड लैब से किया गया TSH है, वो हाइपरथायराइडिज्म में उपयोगी होता है, हाइपो में नहीं। चलिए अगला केस। हाँ, पोलिंग भी साथ साथ लॉन्च करते चले। इस केस में हम देख रहे हैं T3 T4 कम है और साथ में TSH भी कम है। T3 T4 कम है और TSH भी कम है। इसका कारण क्या हुआ? 100% रिस्पॉन्सेस ठीक है, एक दो कुछ और आने शुरू हुए, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म, कुछ ने प्राइमरी भी बनाया। तो वास्तव में यह फिर से हम ध्यान दें कि प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म हम क्यों कह रहे हैं। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म थायराइड की एब्नॉर्मेलिटी होती तो T3 T4 घटने पे TSH को बढ़ना चाहिए, यहाँ TSH नहीं बढ़ पाया। ये सब बहुत प्राइमरी बातें हैं जिसको आज के सेशन में करने का उद्देश्य होना ही नहीं चाहिए, इंक्लूड ही नहीं होना चाहिए। लेकिन सीधे अगर हम एक अंतिम बिंदुओं पर पहुंच जाएंगे तो पुरानी चीजें जो बेसिक नहीं डिस्कस होंगी, आगे की चीजों में कभी तारतम्य नहीं बनेगा। इसलिए हमको आरंभ बहुत छोटी बातों से करना पड़ा। यह केस हुआ सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म या पिट्यूटरी की हाइपोथायराइडिज्म का। पिट्यूटरी हाइपोथायराइडिज्म का क्योंकि जब T3 T4 घटे तब इनके फीडबैक से TSH को बढ़ना चाहिए था। यदि TSH नहीं बढ़ा, इसका अर्थ यह है पिट्यूटरी काम नहीं कर रही। बच्चा कमजोर पड़ा तो पिता को टोकना चाहिए था, पिता को जोर लगाना चाहिए था, यहाँ पिता ही ढीला बैठा हुआ है, तो इसलिए बच्चा कमजोर रह गया। तो यहाँ बच्चे की अपनी कमजोरी नहीं, यहाँ तो पिता की कमजोरी है, यहाँ तो पिट्यूटरी की कमजोरी है कि पिट्यूटरी ठीक प्रकार से थायराइड को स्टिमुलेट नहीं कर पा रही। तो दिस इज सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म की मतलब पिट्यूटरी या उसके भी ऊपर हाइपोथैलेमस जो सेंट्रल पार्ट है, TRH या TSH, वह फॉल्ट पे है जिसके कारण से TSH नहीं बढ़ पाया, T3 T4 नहीं बढ़ पाया। अगला केस लेते। हाँ, नेक्स्ट पोलिंग भी लॉन्च करिए कि T3 T4 ठीक है, TSH माइल्डली बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा TSH बढ़ा हुआ है। इसको मोबाइल को वो कर दो, साइलेंट कर दो, ये स्विच ऑफ कर दो। तो TSH थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, T3 T4 हमारे नॉर्मल है। इस कैटेगरी को क्या कहा जाएगा? यह कैटेगरी जो आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं यह बिल्कुल सही है। अधिकांश लोगों ने कहा है कि सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। अच्छा, यह जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उससे थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा हमें, विशेष रूप से सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म का मतलब क्या हुआ। सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म का मतलब कि T3 T4 कम होते तो ये ऊपर निगेटिव फीडबैक देते,
फिर निगेटिव फीडबैक है, टीएसएच बढ़ता। टीएसएच जब बढ़ता तो या तो वो उत्तेजित करके थायराइड को नॉर्मल करा देता या नहीं करा पाता। अब यहां समझना है हमको, हमने पहली बात कही कि जब T3 T4 घटेंगे तो T4 के घटने पे टीएसएच बढ़ेगा, ठीक। अब बढ़ने के बाद उसने थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित किया, जो आरंभिक अवस्था होगी, आरंभिक अवस्था में जब वो उत्तेजित करेगी तो थायराइड ग्लैंड काम करने लग जाएगी। बच्चा अभी थोड़ा सा कमजोर पड़ा, पिता ने उसे समझाया, थोड़ा जोर लगाया, थोड़ा मेहनत कराई, थोड़ा डांटा, बच्चा काम करने लगा। तो बच्चा काम कर रहा है लेकिन पिता के जो थोड़ा ज्यादा जोर लगाने पे, तो इसका मतलब बच्चा थोड़ा सा कमजोर है लेकिन जोर लगा के काम हो गया। थायराइड थोड़ी सी कमजोर है लेकिन जब पिट्यूटरी ने जोर लगाया तो ये से ज्यादा बनाया, तब काम हो गया। तो ऐसे केस को जिसमें काम हो गया, अब हमारे थायराइड हार्मोन की कमी नहीं है, तो अगर कोई कहे कि आपने हाइपोथायराइडिज्म क्यों लिखा, तो वास्तव में ये हाइपोथायराइडिज्म नहीं है, लेकिन सब क्लिनिकल मतलब अभी थायराइड हाइपोथायराइडिज्म की राह पे है, क्योंकि अभी टीएसएच स्टिमुलेट करके जो उसे बनवाएगी वह अभी इसने चला लिया, थोड़ा और बढ़ेगा, थायराइड कमजोर होगी तो काम नहीं चल पाएगा। तो ये केसेस आगे बढ़ के वह फ्रैंक प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यह सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म जहां पे T3 T4 नॉर्मल हो जाते हैं टीएसएच के थोड़ा बढ़ने पर, जब और कमजोर होगा तो टीएसएच और बढ़ता जाएगा, तब T3 T4 कम होते जाएंगे। तो इस प्रकार से आप याद कर लें इसको, और इसको हमेशा दिमाग में बैठा के रखें, क्योंकि यह आरंभिक डायग्नोसिस अगर गलत हुई तो आगे का सारा काम गड़बड़। तो ये तो पुरानी चीजों का रिपीटिशन है एक तरह से। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म का मतलब T4 हाइपोथायराइडिज्म, T4 कम। प्राइमरी का मतलब थायराइड की दिक्कत है, पिट्यूटरी नॉर्मल है इसलिए टीएसएच ज्यादा। अगर हाइपोथायराइडिज्म के साथ में पिट्यूटरी नहीं बना पाती टीएसएच, टीएसएच अपेक्षाकृत कम है, तब हम इसे कहेंगे सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म। और अगर थोड़ा सा टीएसएच बढ़ा है 5 से 10 के बीच में और इसने इस घटते हुए T4 को नॉर्मल कर लिया, तब है ये सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। यह थी हमारी डायग्नोसिस की कुछ आरंभिक बातें। हमारे अनेक मित्र हैं जो इससे पहले अटेंड कर चुके हैं, इन बातों को कोई नई बात भी नहीं है, सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, वो भी दोहराई जा चुकी है। बाकी जिन नए मित्रों से हम लोग मिल रहे हैं उनके लिए यह एक इनिशिएटर था, बात को आरंभ करने के लिए एक स्टार्टर। अब एक केस है जिसमें T4 कम, T4 का मतलब हाइपोथायराइडिज्म, टीएसएच ज्यादा, इसका मतलब प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म थायराइड की, लेकिन T3 ठीक है, वो लॉन्च करिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन कि T4 कम, टीएसएच ज्यादा, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है, बिल्कुल ठीक बनता है, लेकिन T3 कम है, तो T3 कम होने का, T3 नॉर्मल होने का, इसका कोई अंतर पड़ेगा क्या हमारे डायग्नोसिस पे? तो इसमें वास्तव में ये है तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, बिल्कुल सही अधिकांश लोगों ने लगाया, लेकिन हमने कहा ना T4 तो मेन हार्मोन है जो थायराइड से सिक्रीट होता है, तो T4 कम है और टीएसएच ज्यादा है, इसका मतलब थायराइड की अपनी एबनॉर्मलिटी है। लेकिन T3 कहां बनता है? T4 के कन्वर्जन से। तो T3 नॉर्मल है, इसका मतलब बॉडी जोड़ लगा के T4 से T3 बना के अपना काम चलाने की प्रयास कर रही है। तो आरंभिक दिनों में यह भी होता है, जैसे आरंभिक दिनों में हम लोगों ने बात की टीएसएच बढ़ा के थायराइड से काम करा लेता है, उसी प्रकार से यह भी होता है कि शरीर T4 से T3 के अपना काम चला लेता है। तो ये दो अवस्थाएं हैं आरंभिक हाइपोथायराइडिज्म की, एक में सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म होता है और एक में T3 नॉर्मल बनी रहती है, पार्शियल कंपेंसेटरी रिस्पॉन्स। तो इस प्रकार से T3 को हाइपोथायराइडिज्म में देखना कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो T3 को हम नहीं देखते, वास्तव में हमारा अधिकांश काम T4 और टीएसएच से होता है और यही करना भी चाहिए। T3 को हमें बहुत कम केसेस में देखने की जरूरत पड़ती है, विशेष रूप से हाइपरथायराइडिज्म में, जहां पर
आइसोलेटेड T3 टॉक्सिकोसिस होती है, जिसको हम लोग अगले मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। तो T3 को ना देख के हाइपोथायराइडिज्म, जो हमारे 95% केसेस थायराइड के हाइपोथायराइडिज्म से ही संबंधित होते हैं, उनमें हम T3 पे निगाह ना डालें, T4 और TSH को देखें और T4 TSH से डायग्नोसिस बना के उसी से आगे चलें।